दोस्तों, विंग्स ऑफ फेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशिया की एक डरावनी हॉरर मूवी। उसका नाम है कुरीन। कई बार हम अंधेरी दुनिया के बारे में सुनते हैं, जैसे कुछ लोग के मुताबिक जिन एक ऐसी रूहानी ताकत है जो इंसान के साथ अटैच हो सकती है। और क्या हो जाए जब वही जिन एक इंसानी रूप लेके आपके सामने आ जाए। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लगातार खेतों के बीच में भागते भागते एक लड़की इधर उधर भाग रही थी। उसके पीछे पीछे एक इविल एंटिटी चल रही थी। ये एंटिटी दिखने में बिल्कुल उस लड़की की तरह ही लग रही थी, जैसे उसका कोई डरावना रिफ्लेक्शन हो। कुछ ही देर बाद इस इविल एंटिटी ने उस लड़की पर हमला कर दिया और यही से कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। या हम इंडोनेशिया के गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में एंटर करते हैं, या हम फिल्म के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम था ज़हरा, जो कि इसी बोर्डिंग स्कूल की स्टूडेंट थी। रात को सोने से पहले ज़हरा को कुरान पढ़ते वक्त दिखाया जाता है। उसके बाद वो पानी पीने के लिए बाहर जाती है। उसे अचानक से एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। वॉशरूम के बाहर कोई अनजानी सी आवाज़ निकाल रहा था और अंधेरे में हमें किसी परछाई को भी दिखाया जाता है और किसी के पैर भी हमें दिखते हैं। ये सब देख के ज़हरा बहुत डर जाती है, लेकिन अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। तब हमें ये पता चलता है कि ज़हरा का ये एक डरावना सपना था। अगली सुबह ज़हरा अपनी दोस्त इश्का और गेंदिस के साथ प्रेयर के लिए जाती है, लेकिन ज़हरा अब भी काफ़ी परेशान लग रही होती है। उसकी हालत देखकर इश्का उससे पूछती है कि क्या उसने फिर से वही डरावना सपना देखा, लेकिन इस सवाल पे ज़हरा जवाब नहीं देती। प्रेयर्स के बाद सभी बच्चे अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात स्कूल के टीचर से होती है, उस्ताद जलनी और उमियाना। उस्ताद को देखते ही ज़हरा काफ़ी घबरा सी जाती है और जब उस्ताद उसे स्कूल के बाद ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है तो ज़हरा के चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं। इश्का और गेंदिस इस बात पे ज़हरा को चिढ़ाने लगती है। वो मजाक में कहती है कि उस्ताद ज़हरा को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देता है। ये सुनकर ज़हरा काफ़ी गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में हमें स्कूल के ऑफिस में जाते हुए दिखाई देती है, जहाँ ज़हरा उस्ताद से मिलने आती है। वही उस्ताद उसकी मुलाकात एक नई स्टूडेंट योलांदा से करवाता है। उस्ताद बताता है कि ज़हरा स्कूल की टॉप स्टूडेंट है, इसीलिए अब योलांदा की जिम्मेदारी ज़हरा ही संभालेगी। हमें पता चलता है कि योलांदा ने अभी अभी इस बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लिया है। इसके बाद ज़हरा योलांदा को पूरा स्कूल घुमाती है और उसे बताती है कि यहाँ बहुत सख्त नियम और कानून मानना पड़ता है, लेकिन योलांदा ज़हरा से कहती है कि शायद वो यहाँ ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं। डोरमेट्री में योलांदा को ज़हरा, इश्का और गेंदिस के साथ एक ही कमरा दिया जाता है। बाद में योलांदा बताती है कि उसकी माँ ने उसे जगराता यहाँ खास तौर पर रूल्स और रेगुलेशन सीखने के लिए भेजा है। तभी बाकी लड़कियों की नज़र योलांदा के पास रखे एक चाकू पर पड़ती है। इस पर योलांदा बताती है कि ये चाकू सिर्फ उसने अपने सेफ्टी के लिए रखा है। अगले सीन में हम बच्चों को प्रेयर रूम में देखते हैं, जहां उस्ताद जलनी उन्हें जिन कोरीन के बारे में बताता है। जलनी कहता है कि कोरीन एक खास तरह का जिन होता है जो इंसान के साथ साथ उसकी परछाई की तरह जिंदगी भर साथ चलता है। इस दौरान एक अजीब घटना होती है। गांव के कुछ लोग एक लड़की को उठाकर प्रेयर रूम में ले जाते हैं। वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी और अपने हाथ पैर को पटक रही थी, जैसे किसी ने उसे पजेस्ट कर लिया हो। उस्ताद जो है उस लड़की को काबू करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं उसके हाथ में एक लकड़ी का अजीब सा यंत्र था, जिसे वो बार बार हिलाता है और उससे एक अजीब सी आवाज निकलती है। एज अ व्यूअर हमें ये पता चलता है कि ज़हरा को भी एक डरावना सपना आया था, जिसमें ये सेम आवाज उसने सुनी थी। खैर, सीन वापस आता है। उस्ताद कुछ मंत्रों और रस्मों से एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करता है और धीरे धीरे से वो जो लड़की है वो शांत हो जाती है। इसके बाद सब लड़कियां अपने डोरमेट्री पे वापस जा रही थी। तभी इश्का कहती है कि एक्सोर्सिज्म के दौरान उस्ताद ने जो मंत्र पढ़े थे वो काफी अजीब लग रहे थे। इस पर योलांदा बताती है शायद वो कोई लोकल लैंग्वेज थी, ना कि कुरान की आयतें। वो ये भी कहती है कि हो सकता है कि वो लड़की सिर्फ नाटक कर रही हो, लेकिन ज़हरा उसे समझाती है कि हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि कई बार इंसानों को उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। और वो आगे ये भी कहती है कि मुस्तफ़ा भी हमें यही सिखाते थे।
ये सुनकर ओलांदा पूछती है कि मुस्ताफा कौन है, तो गेंदिस बताती है कि मुस्ताफा के बहुत सारे फॉलोअर हैं और वो इस बोर्डिंग स्कूल के सबसे बड़े रिलीजियस लीडर हैं। फिलहाल वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। दूसरी तरफ हम उस्ताद को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसकी बीवी हाना उससे बात करने के लिए आती है। हाना बताती है कि उसके पिता मुस्ताफा ने उसके लिए एक खास पवित्र जल भेजा है ताकि वो जल्द से जल्द माँ बाप बन सके, लेकिन उस्ताद इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हाना जब स्कूल के बच्चों के बारे में पूछती है तो उस्ताद उसे कहता है कि उसे स्कूल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो बस अपनी सेहत का ख्याल रखे, बाकी वो सब संभाल लेगा। दिन क्लास में उस्ताद स्टूडेंट्स को बताता है कि उनके लिए एक खास असाइनमेंट की तैयारी की गई है। इस असाइनमेंट के द्वारा उन्हें जिन कोरिन को समन करना होगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफ़ी डर जाते हैं और ओलांदा तुरंत इसे करने से इनकार कर देती है, लेकिन उस्ताद कहता है कि एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़ाई का एक हिस्सा होते हैं और असाइनमेंट्स उनके फाइनल ग्रेड्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर वो इस असाइनमेंट्स की जिम्मेदारी ज़हरा को दे देता है और उसे एक कागज़ थमा देता है। इस कागज़ के मुताबिक सभी स्टूडेंट्स को अपने नाखून और बालों का एक छोटा सा हिस्सा काट कर जमा करना था। इसी दौरान ज़हरा जो उस्ताद के नाखून नोटिस करती है, जो कि पहले से ही कटे हुए थे। रिसर्च के दौरान ओलांदा सभी स्टूडेंट से अलग बैठी हुई थी। तभी कुछ लड़कियां उसे परेशान करते हुए कहती है कि वो बिल्कुल श्री की तरह है। फिर हम ओलांदा और ज़हरा को गांव के जंगलों में देखते हैं, जहां दोनों एक आदमी का पीछा कर रही होती है। वो आदमी एक खरगोश की बलि चढ़ा रहा था। उसका पीछा करते करते ये दोनों एक पुरानी से घर के पास पहुंच जाती है और वो छुपके से अंदर झांकती है, लेकिन घर के अंदर का नज़ारा देख के दोनों लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। वहाँ उस्ताद एक लड़की को बांध के रखा हुआ था और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा होता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये वही लड़की है जिस दिन गांव वाले उसे पकड़ के प्रेयर रूम में लेके आए थे। ओलांदा तुरंत अपने फ़ोन से ये सब रिकॉर्ड कर लेती है। उसी समय वो डॉर्मेंट्री में बाकी लड़कियों को भी ये वीडियो दिखाती है और कहती है कि उन्हें किसी भी हालत में उस्ताद की बात नहीं माननी चाहिए, वरना उनका भी हाल कुछ ऐसा ही हो सकता है। ये सब सुन के लड़कियां गुस्से से भर जाती हैं और ज़हरा पर दबाव बनाने लगती है कि वो उस्ताद को असाइनमेंट के लिए मना करते, क्योंकि उस्ताद अक्सर ज़हरा की बात सुनता था। अगले दिन ज़हरा हिम्मत करके उस्ताद के ऑफिस तक पहुंचती है, लेकिन वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती और चुपचाप वहां से लौट जाती है। बाद में वो अपने दोस्तों से झूठ बोल देती है कि उस्ताद ने कहा है कि असाइनमेंट हर हाल में पूरा करना पड़ेगा, वरना सबको फेल कर दिया जाएगा। यहाँ हम ये नोटिस करते हैं कि ओलांदा ने ज़हरा को वहां से भागते हुए देख लिया था, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं। अब उसी रात का सीन आता है जहाँ उस्ताद सभी स्टूडेंट के लिए बाल नाखून के सैंपल एक गड्ढे में जमा करता है और कुछ अजीब से मंत्र पढ़ने लगता है। अगले सीन में हम हाना को देखते हैं, जिसकी नींद अचानक से खुल जाती है। वो कमरे के बाहर अलमारी से कुछ निकाल रही होती है। उसकी नज़र एक ड्रॉवर पर पड़ती है। ड्रॉवर खोलने पर उसे वो दिखता है, जिससे वो हैरान रह जाती है। उसके अंदर सभी लड़कियों के दिए हुए सैंपल रखे हुए थे। साथ में एक पुरानी किताब भी रखी हुई थी, जिसमें जिन को बुलाने की विधि लिखी थी। हाना ये सब देख रही होती है और उसकी नज़र घर के बाहर के दरवाजे पर पड़ती है। वो दरवाज़ा बंद करने जाती है और थोड़ी दूर दरवाजे पे उस्ताद उसे बैठा हुआ दिखता है। हाना उसे आवाज़ देते हुए बाहर जाती है, लेकिन तभी उसे उस्ताद घर के अंदर दिखाई देता है आवाज़ देते हुए। ये कर हाना के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। जब वो दोबारा पेड़ की तरफ देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद जो है वो उस्ताद का सामना करती है और उसे स्टूडेंट्स के सैंपल जमा करने के बारे में सवाल करती है। हाना कहती है कि उसके पिता मुस्ताफा कभी भी किसी जिन की पूजा या बुलाने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्हें हर हाल में उनकी ये सीख और रास्ते पर चलना होगा। हाना उस्ताद को याद दिलाती है कि ये स्कूल असल में उसके पिता मुस्ताफा का है, ना कि उस्ताद का। लेकिन उस्ताद ये बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है हाना के पिता ने इस स्कूल के लिए कुछ भी खास नहीं किया, इसीलिए जो वो कर रहा है उसको अपने तरीके से करने दे।
ये सुनकर हाना बहुत दुखी हो जाती है। वो उस्ताद से कहती है कि अब तक उसने श्री और बाकी लड़कियों की बातों पर उसने कभी यकीन नहीं किया, लेकिन अब उसे उस्ताद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। हाना ये बात सुनकर उस्ताद का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उसे वायलेंट तरीके से बिहेव करने लगता है। उस्ताद का ये रूप देख के हाना बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ हम ज़हरा को वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ वो ब्रश कर रही होती है। अचानक उसे आईने में एक डरावनी सी शक्ल नजर आती है, जो कि बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी, जैसे कोई उसका ही डार्क रिफ्लेक्शन हो। ज़हरा ये देख के काफी घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी पीछे से इश्का आती है और ज़हरा को जल्दी काम खत्म करके रूम में आ जाने के लिए कहती है, लेकिन ज़हरा ये नोटिस कर पाती है कि इश्का का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। जब ज़हरा कमरे में वापस आती है तो उसे एक बड़ा झटका लगता है। वो देखती है कि इश्का तो पहले से ही अपने बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन ज़हरा को एक पल ही इश्का की जगह एक डरावनी सी एंटिटी दिखाई देती है। ये सब ज़हरा देखकर बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओलांदा इश्का को छुपकर उस्ताद के ऑफिस की तरफ जाते हुए देखती है। वो तुरंत इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और बाद में ज़हरा को दिखाती है। ओलांदा जब ज़हरा से इस बारे में पूछती है तो ज़हरा जोर जोर से रोने लगती है। उसकी हालत देखकर ओलांदा सब कुछ समझ जाती है और कहती है कि अब उन्हें उस्ताद के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। अगले दिन ज़हरा और ओलांदा अपनी दूसरी टीचर उमियाना के ऑफिस जाते हैं। यहाँ ओलांदा अंदर जाके मुस्तफ़ा से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मुस्तफ़ा ही उनकी मदद कर सकते हैं। बाहर ज़हरा नजर रख रही होती है। तभी उसकी नज़र इश्का पे पड़ती है, जो एक बार फिर काफ़ी अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। ज़हरा उसके पीछे चल पड़ती है। इधर ऑफिस के अंदर याना ओलांदा को पकड़ लेती है और उसका फ़ोन भी ले लेती है। ओलांदा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उस्ताद स्टूडेंट्स के साथ गलत कर रहा है और उनका फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन उमियाना उसकी बात नहीं सुनती। निराश होकर ओलांदा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी वो बाहर इश्का को देखती है। इश्का का बॉयफ्रेंड उस पर इल्जाम लगा रहा होता है कि उसके गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए उल्टी सीधी बातें उससे कह रहा होता है। ओलांदा इश्का को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इश्का जो है उल्टा उसी पर गुस्सा कर जाती है और उसे भला बुरा सुनाकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम उस्ताद को ज़हरा से कन्फ्रंट करते हुए देखते हैं, जहाँ वो ज़हरा को धमकी देता है और कहता है कि अगर उसने अपने दोस्तों को कंट्रोल नहीं किया तो वो सबके सामने ज़हरा और उसके बीच की सच्चाई बता देगा। ये सुनकर ज़हरा बहुत डर जाती है। उसी रात हम ज़हरा और इश्का को साथ बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। इश्का जो है बहुत रो रही थी और ज़हरा को सच बताती है कि उस्ताद ने उसका फ़ायदा उठाया है। ज़हरा उसे संभालती है और उसे वादा करती है कि वो दोनों मिलकर उस्ताद का सामना करेंगे। लेकिन अब ये सारी बातें जो है वो ओलांदा छुपके सुन रही थी। रात को जब सब सो जाते हैं तब कमरे में एक ईविल एंटिटी नजर आती है, जो कि बिल्कुल इश्का की तरह दिख रही थी। ये एंटिटी छुपके से ओलांदा के पास का नाइफ जो है वो चुरा लेती है। कुछ देर बाद ज़हरा की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि इश्का अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं है। ज़हरा उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये बिल्कुल वही आवाज थी जो कि वो लकड़ी के यंत्र से आती है। ज़हरा डर के मारे एक जगह छुप जाती है और वो देखती है कि उस्ताद और इश्का एक साथ है। इश्का का जो बर्ताव है वो काफी अजीब लग रहा था, जैसे उसे पजेस्ट कर लिया हो। ज़हरा सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर पाती और ये सब बातें उसे अंदर ही अंदर तोड़ देती है। अगली सुबह जब सारे लोग उठ जाते हैं तब कैंडिस जोर जोर से रोती हुई दिखती है। उसका जो पेट जीजू था उसको किसी ने मार दिया था। उस वजह से कैंडिस जो है काफी सदमे में थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि लाश के पास ओलांदा का नाइफ मिला था। इसी वजह से सभी लड़कियां ओलांदा पर शक करने लगी थी। ज़हरा उन्हें समझाती है कि ओलांदा ऐसा कभी नहीं कर सकती, पर कोई उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इश्का अचानक जोर जोर से कांपने लगती है, जिसे देखकर सभी लड़कियां बहुत डर जाती है। ओलांदा गेंदिस और ज़हरा उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्कूल की बाकी लड़कियों की भी हालत इश्का जैसे होने लग जाती है। कुछ ही देर में वहाँ का माहौल बहुत डरावना हो जाता है।
सभी लड़कियां जैसे जानवरों की तरह अजीब तरह से बिहेव करने लगती हैं। उस्ताद उन्हें देखकर कहता है कि वो सब उनकी गुलाम हैं, लेकिन इश्का उसका विरोध करती है और कहती है कि वो भी उसी नरक का हिस्सा है जहां से वो आया है, इसीलिए वो उसकी गुलामी नहीं करेगी। इसी बीच हम उमियाना को देखते हैं कि वो वहां पहुंच जाती है और वो उस्ताद को ये सब करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस्ताद उस पर भी हमला कर देता है। उमियाना तुरंत मुस्तफा को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ हम हाना को देखते हैं, जिसे उस्ताद ने उसी घर में बांध रखा था जहां पर ओलांदा और ज़हरा ने पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था, और श्री जो थी वो किसी बुरी ताकत के कब्जे में लग रही थी। तभी उस्ताद वहां आता है और हाना से कहता है कि उसने जो किया वो सब हाना के पिता मुस्तफा के वजह से किया। मुस्तफा ने कभी भी उस्ताद को जिन का सहारा लेना पड़ा। हाना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस्ताद उसे भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वह अपने आदमी को बुलाती है। उस्ताद अपने आदमी को बुलाता है और मुस्तफा की लाश बाहर लाने को कहता है और ये कहता है कि अब मुस्तफा को दफनाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर हाना समझ जाती है कि उस्ताद ने उसके पिता को मार दिया है। वो अभी भी ओलांदा को जीजू उसके पेट की मौत के जिम्मेदार मान रही थी, लेकिन ओलांदा यह सच बताती है कि वो कभी भी किसी की जान नहीं ले सकती। वो बताती है कि जगराता में उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ गलत किया था, जिसकी वजह से वो वहां से भाग आई थी। इसी दौरान इश्का को होश आने लगता है और वो अचानक बाकी लड़कियों पर हमला कर देती है। गेंदिस उसे रोकने की कोशिश करती है, जबकि ओलांदा और ज़हरा मदद लेने के लिए बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही रास्ते में कोई डरावनी परछाई ज़हरा और ओलांदा पर हमला कर देती है। उधर इश्का खुद को आज़ाद कर लेती है और गेंदिस पर हमला करके कमरे से बाहर निकल जाती है। किसी तरह ओलांदा लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाती है, जहां उसे एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें कोरिन जिन को रोकने का तरीका बताया था। ओलांदा उस किताब का मंत्र वाला पन्ना जो है वो फाड़ के अपने पास रख लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसी कमरे में उस्ताद आ जाता है। उसे देखकर ओलांदा जो है वो छुप जाती है। उस्ताद के पीछे से इश्का भी वहां आ जाती है, लेकिन उस्ताद उसे बेरहमी से मार गिराता है। ये सब देख के ओलांदा बहुत शौक हो जाती है और इश्का को होश में लाने की कोशिश करती है। तभी ओलांदा किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ उमियाना को प्रेयर रूम में दिखाया जाता है, जो कि मुस्तफा की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ रही होती है, ताकि वो स्कूल के बच्चों को बचा सके। ज़हरा गेंदिस और बाकी लड़कियों को प्रेयर रूम में इकट्ठा करती है और उन्हें कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन तभी उस्ताद वहां पहुंच चुका होता है और वो जिन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इसके बाद बच्चे एक दूसरे पर जो है वो हमला करने लगते हैं। ज़हरा और ओलांदा वहां से भागकर गांव की तरफ जाती है और उसी घर तक पहुंच जाती है जहां उस्ताद ने श्री और हाना को बंदी बनाकर रखा था। ओलांदा उसे आजाद कर देती है। लाइब्रेरी से चुराया हुआ वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। मंत्र सुनते ही श्री धीरे धीरे होश में आने लग जाती है और फिर सभी वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उधर उमियाना मुस्तफा की आत्मा की मदद से उस्ताद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस्ताद उसे भी मार देता है। धीरे धीरे करके सारी लड़कियां जिन के कब्जे से आजाद होने लगती हैं। ओलांदा, हाना और ज़हरा उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस्ताद फिर से उनका रास्ता रोक लेता है और हाना को मारने की कोशिश करता है। आखिरी पर में ओलांदा जो है वो हाना की जान बचा लेती है। इसके बाद जो है उस्ताद का एक ईवल और डरावना रूप ओलांदा पर हमला कर देता है, लेकिन ज़हरा हिम्मत करके उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब वो उसे बिल्कुल नहीं डरती। में ज़हरा जो है वो उस्ताद को मार देती है, लेकिन तब तक ओलांदा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मरने से पहले वो ज़हरा से कहती है कि अब वो आज़ाद है। इतना कहकर ओलांदा भी अपना दम तोड़ देती है। फिल्म के फाइनल सीन में हम देख पाते हैं कि सभी लड़कियां एक साथ मिलकर उन सैंपल्स में आग लगा देती हैं। पर इसी दौरान हमें ज़हरा, ओलांदा और इश्का की इवल फॉर्म्स भी दिखाई जाती है, जो कि दूर खड़े होकर सब कुछ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। और इसी डरावनी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। बूम।